नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज का जो कंपैरिजन का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। इधर है आपका एक्टिवा 125 और इधर राइट साइड में है डियो 125। तो आज इन दोनों स्कूटर का एक डिटेल कंपैरिजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्टिवा 125 और डियो 125 में क्या सेम इंजन देखने को मिल रहा है, दोनों स्कूटर में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, दोनों स्कूटर में कितना प्राइस गैप है, दोनों स्कूटर क्या क्या वेरिएंट के साथ आ रहा है, दोनों स्कूटर में क्या क्या फीचर कंपनी ऑफर कर रही है, तो सारा डिटेल्स, सारा आपका मन में जो डाउट है इस वीडियो के दौरान आपका डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का कंपेरिजन फटाफट शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं दोनों स्कूटर में आपको क्या क्या वेरिएंट देखने को मिलता है। एक्टिवा 125 में आपको टोटल 4 वेरिएंट देखने को मिलता है। एक है आपका ड्रम विथ स्टील, ड्रम विथ एलॉय, डिस्क विथ एलॉय और एज स्मार्ट वेरिएंट। एज स्मार्ट वेरिएंट में बेसिकली आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा, बट ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हो ये है सिर्फ डिस्क वेरिएंट। अभी फिलहाल के लिए एज स्मार्ट वेरिएंट शोरूम पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्क वेरिएंट जो है लेके आ गया। और वही अगर डियो 125 की बात करें, ये टोटल 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। एक है आपका ड्रम विथ एलॉय और एक है आपका एज स्मार्ट वेरिएंट। ये जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख पा रहे हो ये है एज स्मार्ट, और एज स्मार्ट में आपको एक्चुअली डिस्क देखने को मिल जाएगा। आपको अगर डियो 125 का डिस्क वेरिएंट लेना है उसका मतलब है आपको एज स्मार्ट वेरिएंट कंपलसरी लेना पड़ेगा। बट वही अगर एक्टिवा 125 की बात करें तो एक्टिवा 125 में आप एज स्मार्ट वेरिएंट ले भी सकते हो। अगर आपको सिर्फ डिस्क वेरिएंट चाहिए तो अलग से आपको डिस्क वेरिएंट कंपनी जो है ऑफर कर रही है एक्टिवा 125 में। ओके, कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो डियो 125 टोटल 7 न्यू कलर स्कीम के साथ आ रहा है। ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ये है स्पोर्ट्स रेड, इसको छोड़ के और 6 कलर स्कीम आता है। पर्ल नाइस्टर ब्लैक, पर्ल सडन ब्लू, मैट मार्बल ब्लू मेटालिक, मैट संगरिया मेटालिक, पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे, मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक। 7 कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। वही अगर एक्टिवा 125 की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी टोटल 5 कलर स्कीम ऑफर कर रही है। रेबेल रेड मेटालिक, हेवी ग्रे मेटालिक, ये जो कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ये है हेवी ग्रे मेटालिक, पर्ल नाइस्टर ब्लैक, मिडनाइट ब्लू मेटालिक और पर्ल प्रेशियस व्हाइट विथ सेलेन सिल्वर मेटालिक। तो 5 कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे प्राइस की अगर बात करें तो एक्टिवा में आपको टोटल 4 टाइप ऑफ प्राइस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्टिवा 125 टोटल 4 वेरिएंट के साथ आ रहा है। तो पहले मैं आपको एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। एक्टिवा 125 का जो बेस मॉडल है यानी ड्रम विथ स्टील व्हील, तो उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है एक शोरूम प्राइस 82,728 रुपीज़ अप्रॉक्स, एक शोरूम कोलकाता प्राइस। वही अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपका ड्रम विथ स्टील वेरिएंट का तो उसका प्राइस है 98,040 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा बेस वेरिएंट का। उसके साथ साथ अभी मैं आपको जो प्राइस बताऊंगा सिर्फ मैं आपके साथ ऑन रोड प्राइस से शेयर कर दूँ। इसका जो ड्रम विथ एलॉय वेरिएंट है एक्टिवा 125 का, उसका प्राइस है ऑन रोड प्राइस 1,02,000 के आसपास। और जो डिस्क वेरिएंट है यानी ये जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख पा रहे हो ये है डिस्क वेरिएंट, इसका प्राइस है 1,05,940 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड कोलकाता प्राइस। और जो टॉप वेरिएंट है यानी एक्टिवा 125 का जो एज स्मार्ट वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,08,143 रुपीज़ अप्रॉक्स ऑन रोड कोलकाता प्राइस। वही अगर डियो 125 की बात करें, इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है, बेस वेरिएंट मतलब एलॉय विथ ड्रम, इसमें कोई भी स्टील व्हील आपको नहीं देखने को मिलता है डियो 125 में, तो इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 84,200 रुपीज़ अप्रॉक्स एक शोरूम कोलकाता प्राइस से। और इसका जो बेस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है वो है 99,661 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस है। और ये जो पर्टिकुलर मॉडल आप देख पा रहे हो ये है एज स्मार्ट, इसका प्राइस आ रहा है 1,08,363 रुपीज़। तो दोनों का एक्चुअली जो एज स्मार्ट मॉडल है दोनों में ऑलमोस्ट आपको से 200 से 250 रुपया के आसपास प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी चलिए इन डेप्थ वॉक अराउंड की तरफ बढ़ते हैं, इन डेप्थ कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हेडलाइट सेटअप है, हेडलाइट सेटअप आपको दोनों में ऑल एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। दोनों में आपको ऑल एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। बट डियो का जो लाइट सेटअप है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की पोर्शन में देखने को मिलेगा। हैंडल बार में सिर्फ यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलेगा डियो 125 में। वही अगर एक्टिवा 125 का लाइट सेटअप की बात करें तो इसका जो मेन हेडलाइट है वो आपको यहाँ पे हैंडल बार में ही देखने को मिलेगा, और इसका जो ब्लिंकर्स है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा, और जो DRL है वो आपको नीचे की पोर्शन में देखने को मिलेगा। एक्टिवा 125 एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रगड़ स्कूटर है, तो इसीलिए एक्टिवा 125 में आपको मैक्सिमम पार्ट जो है आपको मेटल का देखने को मिलता है। इसीलिए एक्टिवा 125 का वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। मैक्सिमम पार्ट जो है जहाँ पे हीट होने की चांसेस है या फिर स्कूटर अगर गिर जाए जहाँ पे टच होने की चांसेस है, मैक्सिमम पार्ट जो है एक्टिवा 125 में आपको मेटल का देखने को मिलता है। इसीलिए एक्टिवा 125 ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि
एक रगड़ स्कूटर है। अगर स्कूटर कहीं पे गिर भी जाए या फिर टच भी हो जाएगा तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, उतना ज़्यादा खर्चा जो है वो नहीं आएगा। और एक्टिवा 125 का अगर वेट की बात करें तो 109 केजी से 110 केजी के आसपास इसका वेट आ रहा है। आपका जो डिस वेरिएंट है इसका वेट है 109 केजी। और यहाँ पे डियो 125 की बात करें, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पार्ट जो है फाइबर का देखने को मिलेगा। और इसका एक सुविधा भी है, सुविधा इन द सेंस इसका जो वेट है ये काफ़ी लाइट वेट है। डियो 125 एक्चुअली इसका वेट है 104 केजी ओनली, तो 104 केजी लगभग ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 केजी के आसपास दोनों स्कूटर में आपको वेट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट डियो जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इसीलिए इसका जो पावर है ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील कराएगा। बट दोनों का इंजन में क्या क्या डिफरेंस है वो तो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फाइबर का मडगार्ड ही दिया गया है। बाकी लाइट सेटअप तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। डियो में एक्चुअली आपको थोड़ा सा एरोडायनामिक बॉडी देखने को मिलेगा। ये जो साइड पार्ट आप देख पा रहे हो, ये जो साइड पार्ट आप देख पा रहे हो, यहाँ से बेसिकली थोड़ा सा एयर पास होने की जगह है। यहाँ से आप आई गेस देख पा रहे हो थोड़ा सा एयर पास होने की जगह है, तो आई गेस ये थोड़ा सा डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली डियो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, उसके साथ साथ इसमें 125 सीसी का इंजन भी है, तो थोड़ा सा स्कूटर सामने से हल्का है, तो इसीलिए आई गेस थोड़ा सा डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एरोडायनामिक डिज़ाइन जो है इसको दिया गया है। बाकी दोनों में आपको फ्रंट में यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों का फ्रंट में आपको 190 mm का ही डिस्क मिलता है निसिन कैलिपर के साथ। बट डियो में यहाँ पे आपको पेतल डिस्क मिलता है। वही अगर एक्टिवा 125 की बात करें तो इसमें आपको 190 सेक्शन का ही डिस्क मिलता है, बट इसमें आपको नॉर्मल रोटर दिया गया है। कोई भी यहाँ पे पेतल डिस्क आपको नहीं देखने को मिलता है, बट निसिन की कैलिपर आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। दोनों का जो टायर प्रोफाइल है, दोनों का जो टायर का ब्रांड है वो एकदम सिमिलर है। 90/90 12 इंचेस के एलॉय व्हील के साथ आपको एक्टिवा 125 का भी टायर मिलता है और डियो 125 का भी सेम टायर मिलता है। इनफैक्ट दोनों का जो एलॉय व्हील है वो भी आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो। दोनों में यहाँ पे सेम फ्रेम इस्तेमाल करा गया है, अंडरबोन फ्रेम दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों का जो नंबर प्लेट लगाने का जो स्पेस है वो भी एकदम सेम जगह पे देखने को मिल जाता है। दोनों का जो सीट है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों स्कूटर का प्रॉपर वॉक अराउंड के साथ राइड रिव्यू ऑलरेडी शौरिक मोटर यूट्यूब चैनल पे लाइव है। आपको अगर देखना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। दोनों स्कूटर का इंडिविजुअल आप राइड रिव्यू चाहे तो देख सकते हो। सारा चीज़ मैं वहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। वैसे कंपैरिजन आपको अगर अच्छा लग रहा है आप लोग प्लीज़ ज़रूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दिख रहा होगा, सिंगल ग्रैब रेल आपको एक्टिवा 125 में मिलता है। डियो में आपको यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिलता है। और डियो 125 एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ग्राजिया 125 से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट डियो 125 का जो टेल लाइट है वो आपको एकदम ग्राजिया 125 का याद दिलाएगा। तो बेसिकली बल्ब ब्लिंकर्स यहाँ पे बल्ब टेल लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो आपको एक्टिवा 125 में भी देखने को मिलेगा और वो आपको डियो में भी देखने को मिलेगा। बट ये है आपका एज स्मार्ट वेरिएंट, तो एज स्मार्ट में आपको यहाँ पे वायरलेस की मिलता है। और ये एक्टिवा 125 भी एज स्मार्ट वेरिएंट के साथ आता है, तो उसमें भी आपको वायरलेस की मिलता है। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है एज स्मार्ट नहीं है, ये ओनली डिस है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको की सेटअप देखने को मिल रहा है। और आपको अगर सीट को ओपन करना है, दोनों में आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्विच दिया गया है। सीट या फिर फ्यूल लाइट को जो है आप यहाँ से चाहे तो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे बूट स्पेस की अगर बात करें तो दोनों का बूट स्पेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक सिंगल साइज हेलमेट ही दोनों का, मतलब सिंगल साइज क्या है, इसका हाफ साइज बोला जाता है। एक हाफ साइज हेलमेट ही जो है दोनों सीट के अंदर, मतलब दोनों बूट के अंदर जो है यहाँ पे फिट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों का जो फ्यूल लाइट है वो बाहर की तरफ है। दोनों में आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, ये आप देख पा रहे हो बाहर की तरफ है। दोनों स्कूटर E20 फ्यूल को जो है सपोर्ट करने वाला है, ये भी E20 फ्यूल को जो है सपोर्ट करने वाला है। और इसको भी एक बार फ्यूल लाइट को ओपन करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें भी 5.3 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, यहाँ से आप देख पा रहे हो। अभी मुद्दा टॉपिक पे आते हैं, दोनों का इंजन में क्या डिफरेंसेस है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे Dio 125 का इंजन की अगर बात करूँ तो इसमें आपको 123.92 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें अराउंड 8.28 PS की पावर मिलती है और 10.4 Nm का टॉर्क मिलता है। और ये आपका साइलेंट सेल मोटर के साथ आता है। कोई भी किक स्टार्ट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये 8 स्मार्ट वेरिएंट है, तो 8 स्मार्ट वेरिएंट में आपको कोई भी किक स्टार्ट नहीं देखने को मिलेगा। वही अगर एक्टिवा 125 का इंजन की बात करें तो ये इसका जो इंजन आप देख पा रहे हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एक्टिवा 125 से Dio 125 का पावर ज़्यादा है कि कम है। तो एक्चुअली एक्टिवा 125 में भी आपको सेम इंजन देखने को मिल रहा है। 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ही यहाँ पे दिया गया है। इसमें अराउंड आपको 8.30 PS की पावर मिलती है। Dio में आपको 8.28 PS की पावर मिलती है, मतलब 0.2 PS की फ़र्क है। 0.2 PS में कुछ नहीं होता है, एक मतलब सेकेंड का भी फ़र्क नहीं होगा। दोनों का इनिशियल, दोनों का लॉन्चिंग जो है एकदम सेम है। तो यहाँ पे आपको 8.30 PS की पावर मिलती है और 10.4 Nm का टॉर्क मिलता है। दोनों में आपको सेम टॉर्क मिलता है, बट पावर में 0.2 PS की फ़र्क है जो मायने नहीं रखता है। बट हाँ, एक आपको यहाँ पे खासियत जो है, मतलब एक बेनिफिट जो है आपको Dio में मिलेगा, वो है Dio एक्टिवा 125 से लगभग 4 से 5 kg लाइट वेट है। तो इसीलिए Dio 125 में आपको थोड़ा सा पावर ज़्यादा फील हो सकती है। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिवा 125 में किक स्टार्ट मिलता है, बट ये आपको 8 स्मार्ट वेरिएंट पे ये किक नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको सिर्फ डिस वेरिएंट पे ही देखने को मिल रहा है। डिस ड्रम वेरिएंट पे भी आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे आपको Dio 125 में भी इसका जो ड्रम वेरिएंट है उसमें भी आपको किक स्टार्ट देखने को मिलेगा, बट 8 स्मार्ट वेरिएंट में आपको दोनों में किक स्टार्ट नहीं देखने को मिलेगा। दोनों का पीछे में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है और दोनों स्कूटर जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है। दोनों में आपको सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर मिलता है जो 3 स्टेप एडजस्टेबल है। दोनों का जो शॉकर सिस्टम है, सस्पेंशन जो है वो एकदम सिमिलर है। दोनों में आपको होंडा ESP जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो प्रोवाइड कर रहा है इनहैंस स्मार्ट पावर, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। एक्टिवा 125 में आपको थोड़ा सा क्रोम पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा जो आपको Dio में नहीं देखने को मिलेगा। दोनों का जो यहाँ पे रियर फुट रेस्ट है वो आपको यहाँ पे सिमिलर एल्यूमिनियम फुट रेस्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो फुट फ्लोर है ऑलमोस्ट दोनों स्कूटर का सेम है। डिज़ाइन में तो फ़र्क है ही, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों का जो एक्चुअली फुट फ्लोर स्पेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ से एक बार मैं आपको एक्टिवा का भी दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों में ग्लव बॉक्स मिल जाता है। 1 लीटर का बॉटल इसके अंदर आप रख सकते हो या फिर फ़ोन वगैरह रख सकते हो। Dio में भी आपको सेम 1 लीटर का बॉटल देखने को मिल जाएगा। और ये आपका 8 स्मार्ट वेरिएंट है, तो यहाँ पे इसका जो नॉब है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बेसिकली आपको नॉब मिलता है, बट इसका जो ड्रम वेरिएंट है उसमें आपको की देखने को मिलेगा, एकदम Dio की तरफ, एकदम एक्टिवा की तरफ की आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों में आपको यहाँ पे हुक मिल जाता है, नीचे में यहाँ पे लगेज हुक दिया गया है, बट आई गेस Dio का जो ये हुक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक्टिवा का यहाँ पे ये नॉर्मल ऊपर वाला जैसे हुक आपको देखने को मिला था वैसा ही हुक, मतलब ऐसा ही जो हुक है आपको नीचे यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। दोनों का सीट जो है कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट दोनों में आपको मिलता है। इनफैक्ट जो रियर टायर है वो भी आपको दोनों में सेम देखने को मिलता है। तो टायर प्रोफाइल मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। 90/100 सेक्शन का टायर मिलता है, 10 इंचेस का एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर दिया गया है। ये आपका Dio में भी सेम आपको 90/100 सेक्शन का टायर मिलता है, 10 इंचेस का एलॉय व्हील के साथ। दोनों में आपको यहाँ पे मिडिल स्टैंड दिख रहा होगा, ये आप देख पा रहे हो। दोनों में आपको साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वो भी देखने को मिल जाएगा। बट वेट का तो डिफरेंस है ही, उसके साथ साथ और एक डिफरेंस है, वो है दोनों स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस। ये जो Dio 125 देख पा रहे हो इसका ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 171 mm है, और एक्टिवा 125 में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा डिज़ाइन पार्ट तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, दोनों का जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट टोटली डिफरेंट है। दोनों का जो एग्जॉस्ट है वो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके साथ साथ एग्जॉस्ट नोट भी सुना दे रहा हूँ। अच्छा, एक्टिवा 125 में भी आपको साइलेंट सेल मोटर मिलता है, सेल्फ के टाइम पे कोई भी साउंड नहीं होगा। तो एक्टिवा का साउंड आप यहाँ पे सुन पा रहे हो। यहाँ पे इसका सिंगल मफलर एग्जॉस्ट मिलता है, इसका एग्जॉस्ट का लुक आप यहाँ पे दिख रहा, मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक बार मैं थोड़ा सा रेप करके आपको सुना दे रहा हूँ।
ठीक है, एक्टिवा का साउंड आपको ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ। अभी मैं एक बार Dio 125 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसका जो एग्जॉस्ट है ये पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्विन टिप मफलर एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। इसका एग्जॉस्ट नोट आप यहाँ पे सुन पा रहे हो, ये थोड़ा सा बेसी सा एग्जॉस्ट नोट प्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा बेसी सा एग्जॉस्ट नोट जो है आपको Dio 125 से मिलने वाला है बिकॉज ऑफ वो आपका ट्विन टिप मफलर एग्जॉस्ट। दोनों का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एक्चुअली टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Dio का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे आपको मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। इधर आपको ट्रिप डिटेल्स वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आपका टाइम शो कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलेगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टोटल। यहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर भी देखने को मिलता है। इधर आपका फ्यूल गेज शो कर रहा है। और एक चीज़ मेरे को अंदर दिख रहा है बट क्यों दिख रहा है ये पता नहीं, यहाँ पे मेरे को कुछ ब्लूटूथ का सिंबल यहाँ पे मेरे को अंदर दिख रहा है। आई गेस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा बट अंदर में ना आपको थोड़ा सा ब्लूटूथ का सिग्नल यहाँ पे वगैरह दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो जगह आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक कॉल का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मैसेज का साइन दिख रहा होगा, उसके बगल में एक ब्लूटूथ का साइन दिख रहा होगा। बट ये क्यों दिख रहा है ये मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है कि नहीं आता है। इनका वेबसाइट से जो मेरे को पता चला है इसमें ब्लूटूथ नहीं आता है, बट हो सकता है फ्यूचर में अपडेट आ सकता है। ऊपर में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इधर आपका टैकोमीटर दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर का सिग्नल, ऊपर में हाई बीम का सिग्नल, इधर ऊपर में आपको इको लाइट देखने को मिलेगा। उसके बगल में है आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर्स आपको देखने को मिलता है Dio 125 में। इनफैक्ट एक्टिवा 125 में भी आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन का सिग्नल देखने को मिलता है, बैटरी का सिग्नल देखने को मिलता है, और की जब कनेक्टेड होगा तब यहाँ पे आपको एक की का लाइट जलता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ही स्विच आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको पास बटन मिल जाता है, पार्किंग ब्रेक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इधर ऑन आप सुन पा रहे हो, इधर आपको इंडिकेटर का स्विच वगैरह मिलता है। इसका जो मिरर है ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका अभी मैं आपको एक्टिवा 125 का मिरर दिखाऊंगा, और थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश जो है आपको Dio में काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। इसका मिरर यहाँ से आप देख पा रहे हो। अभी आप एक्टिवा का मिरर देखिए, एक्टिवा का जो मिरर है एक्चुअली डिफरेंट है। ये जो मिरर का डिज़ाइन है ये आपको नॉर्मल होंडा का सभी स्कूटर सभी बाइक में देखने को मिलता है, SP वगैरह में सेम मिरर का डिज़ाइन मिलता है। बट ये जो Dio का मिरर है इसका जो लुक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी एक बार मैं यहाँ पे देखूँगा कि एक्टिवा 125 में ब्लूटूथ वाला, अच्छा एक्टिवा 125 का ये जो MID है ये टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, टोटल कितना किलोमीटर चला है वो दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रिप डिटेल्स दिख रहा होगा, रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, सर्विस रिमाइंडर वो भी देखने को मिलता है। ऊपर में आपको फुल्ली एनालॉग में स्पीडोमीटर मिलता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिग्नल यहाँ पर दिया गया है। और एक्टिवा 125 में आपको साइड स्टैंड अगर गिरा रहेगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट Dio 125 में मेरे को साइड स्टैंड इंडिकेशन कुछ दिखा नहीं, और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, साइड स्टैंड इंडिकेशन आपको Dio 125 में भी देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेशन शो कर रहा है, Dio 125 में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे इंजन माल फंक्शन इकोनॉमिकली आप अगर चलाओगे यहाँ पे एक इको लाइट है वो जलता हुआ देखने को मिलेगा, हाई बीम, यहाँ पे आपको पासिंग स्विच अलग से मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर का सिग्नल दोनों साइड पे दिख रहा होगा। इधर भी आपको साइलेंट सेल मोटर, उसके साथ साथ ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर्स जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। इसका भी जो हॉर्न है एकदम सिमिलर है। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, रियर ब्रेक लीवर, फ्रंट ब्रेक लीवर वो एकदम आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलता है। ग्रिप वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलता है। माइलेज दोनों स्कूटर से आपको सेम माइलेज ऑलमोस्ट मिलेगा, 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है दोनों स्कूटर से आपको मिलेगा। उसके साथ साथ दोनों स्कूटर जो है E20 फ्यूल कंपेटेबल है, और दोनों स्कूटर OBD2 के साथ आ रहा है, नया BS6 फेज 2 इंजन के साथ आ रहा है। तो मेन जो कंक्लूजन है वो है, आपको अगर एक रगेड स्कूटर चाहिए आपको देन गो फॉर आप एक्टिवा 125, क्योंकि इसमें आपको मेटल बॉडी मिलता है जो आपको Dio में नहीं देखने को मिलता है। बट आपको अगर एक लाइट वेट, एक फैंसी फीचर, उसके साथ साथ एक स्टाइलिश लुक वाला स्कूटर चाहिए देन गो फॉर Dio 125। Dio 125 एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है एक्टिवा 125 से। एक्टिवा 125 काफ़ी ज़्यादा रगेड स्कूटर है, काफ़ी ज़्यादा
कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इस स्कूटर को। और इनफैक्ट दोनों का जो व्हील बेस है वो भी एकदम सिमिलर है, 1260 mm दोनों स्कूटर का व्हील बेस है। और लास्ट में बस एक ही चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, वो है दोनों स्कूटर जो है होंडा की तरफ से आता है और होंडा का इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो डेफिनेटली आप आंख बंद करके दोनों स्कूटर में से कोई भी एक स्कूटर को चुन सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट स्कूटर कौन सा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग से टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।